गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपना चैप्टर 5 है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि यू ऑलरेडी नो द आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइंस लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स इज गिवन शेप। मतलब अपन को पहले से अपन ने रीड आउट कर रखा है कि लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स और लाइंस क्या होते हैं, शेप वगैरह। अब इसमें अपन को दे रखा है रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो होती है अपनी, उसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इफ़ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेस वी गेट अ लाइन। अगर अपने लाइन में अगर अपने टू एंड्स पॉइंट होंगे एंड के डायरेक्शन में, तो वो लाइन कहलाएगी। दस वी कैन से दैट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड रिकॉल द रे वाज ऑन एंड पॉइंट नेमली इन स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फिगर। मतलब अगर अपने किसी में एंड पॉइंट नहीं हुए तो वो अपनी रे कहलाएगी। जैसे 5.2 में जो फर्स्ट है, जो पी क्यू है, वो अपनी लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट है पी क्यू। एंड फिगर इसकी जो सेकंड पार्ट है शोज आ लाइन, ये जो है अपनी लाइन शो कर रही है। और जो थर्ड पार्ट है इज़ दैट अ रे, ये रे शो कर रही है क्योंकि इसमें ओ पी और फिर आगे जा रही है, ये अपनी रे है। अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ जर्नली डिनोटेड बाय अ सिंबल पी क्यू। जो अपनी लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो अपनी जर्नली ऐसे शो करती है, पी क्यू ऊपर लाइन, ठीक है। अ लाइन ए बी इज़ डिनोटेड बाय सिंबल ए बी ऐसे लाइन सिंबल में डिनोटेड करती है। आप देखना अपनी बुक में क्लियर दिखेगा आपको। एंड ओ पी इज़ डिनोटेड बाय ओ पी, जो रे है वो डिनोटेड ऐसे करती है। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रेज फ्रॉम योर डेली लाइफ एंड डिस्कस दैम विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपनी जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो अपनी ऐसे डिनोट करती है, ए बी अपनी जो लाइन है वो ऐसे डिनोट करती है, और ओ पी अपनी रे है वो ऐसे डिनोट करती है। ओके, अब वो इसमें दे रखा है एंगल्स दे रखे हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो एंगल है ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये इसको डिफाइन कर रखा है। लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट ई एट बी एंगल बी सी। जैसे सेकंड वाला जो है अपना, ये तो नॉर्मल ए बी सी का ट्राइंगल बना दिया एक, ठीक है। सेकंड वाला है लाइंस पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू आर एस जो लाइन है, पी क्यू और आर एस वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पे अपना एंगल रख के। फ्रॉम फोर एंगल्स, एक मिनट, फ्रॉम फोर एंगल्स पी ओ एस एस ओ क्यू। देखो पी ओ एस एस ओ पी एस ओ क्यू आर ओ पी क्यू ओ आर। एन एंगल ए बी सी इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एंगल ए बी सी हो गया। और थ्री एंगल्स फॉर्म्ड हो गए, जैसे ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया। अब जैसे फर्स्ट वाले में ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया और बी ए सी हो गया, बी ए सी हो गया, ये अपने एंगल हो गए, ठीक है। सेकंड वाले में जो है अपने पास एंगल हो गए पी ओ एस एस ओ क्यू क्यू ओ आर पी ओ आर, ये अपने एंगल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें अपन को 5.2 को टॉपिक दे रखा है रिलेटेड एंगल्स। इसमें 5.2.1 का अपन को देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, जिसकी सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होती है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखो एक इसने दे रखा है 30 का एंगल और 60 का दे रखा है, ठीक है। अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसका सम ऑफ टू एंगल्स का 90 डिग्री होता है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसमें 30 और 60 दे रखा है। दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, यस, बिकॉज 60 + 30 इज इक्वल्स टू 90। एंड आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री 35 65, नो, बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो अपना सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री का होता है। वेन एवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर एंगल इफ द अबव डायग्राम 5.4 the 30 angle is complementary of the 60 angle एंड वाइस वर्सा। मतलब 60 और 30 वाला एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बिकॉज उनका सम अपना 90 डिग्री आ रहा है। अब इसमें अपन को 5.2.2 सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे 60 120 68 और 112 180 135 45, ये अपने एंगल्स हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ये जो पेयर्स हैं जो 180 135 45, ये जो एंगल्स हैं वो अपने
जो भी मतलब 180 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं जिनका सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे को 100 + 80 180, 135 + 45 180, और जैसे ये 60 + 120 180, 68 + 112 = 180। इन सबका इन दोनों को आप ऐड करके देखेंगे 60 180, ये दो पार्ट्स है जो एंगल 180 डिग्री के कहलाएंगे। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इनका सबका सम आपका 180 आ रहा होगा। दिस 135 + 45 = 180। तो अपने सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ अदर। अगर अपने दो सम ऑफ टू एंगल्स के 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा और टू एंगल्स आर ईच एंगल अपना सप्लीमेंट ऑफ अदर कहलाएगा। ठीक है, अब अपन को दे रखा है वी कंक्लूड that when two line intersect and the vertically opposite angles so formed are equal। अपन को टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल में सो फॉर्म्ड आर इक्वल। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस यूजिंग जोमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें अपन को दे रखा है टू लाइन्स दे रखी है एल और एम जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एल एम इंटरसेक्ट बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट 0 ओ पे, मतलब एल एम जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। ठीक है, मेकिंग एंगल हो गया देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अपने एंगल हो गया। आप फिगर 5.17 देखें। ठीक है, एंगल 1 2 3 4 हो गए। वी वांट टू प्रूव दैट 1 = 3, 1 एंगल = 3 और 2 = 4। ठीक है, एंगल 2 = एंगल 4। नाउ एंगल 1 अपना हो गया 180 डिग्री का, माइनस एंगल 2 अपना कितने का हो गया, बिकॉज 1 and 2 फ्रॉम लीनियर पेयर, सो 1 + 2 = 180 क्योंकि लीनियर पेयर पे है। सिमिलर 3 = 180 एंगल 2 बिग सीन्स एंगल 2 अपन को देखना है सीन्स एंगल 2 और 3 फ्रॉम लीनियर पेयर, 2 + 3 = 180। 2 3 भी अपने लीनियर वो इक्वेशन पे हो गए, तो ये भी 180 का हो गया। ठीक है, 1 = 3, ये अपने 80 डिग्री के हो गए। अब जो आगे आपको 2 और 4 आपको देखने कैसे सॉल्व होता है, 2 और 4 एंगल क्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल 1 दे रखा है अपन को, आप 5.18 फिगर को आइडेंटिफाई करते हुए देखें। इसमें अपन को देखना है 5 पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल, 3 लीनियर पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब अपन को 5 पेयर्स एडजस्ट एंगल्स के निकालने हैं। ठीक है, अब देखो 5 पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल आर ए ओ ई, एक एंगल, ई ओ सी सेकेंड एंगल। मतलब अपन को 5 पेयर्स निकालने हैं। ठीक है, ई अपना फर्स्ट पेयर क्या था, ए ओ ई, फिर ई ओ सी, ये अपना फर्स्ट पेयर हो गया। अब अपना सेकंड पेयर है ई ओ सी सी ओ बी, सेकेंड पेयर ए ओ सी सी ओ बी, ये अपना थर्ड पेयर सी ओ बी। ठीक है, सी ओ बी और बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी, ये अपना फोर्थ पेयर। और फिफ्थ अपना हो गया ई ओ बी और बी ओ डी, ये अपना फिफ्थ पेयर हो गया। ठीक है, 5 पेयर्स ऑफ एडजस्टेड एंगल अपन ने निकाले। लीनियर पेयर अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है, 3 लीनियर पेयर निकालने हैं अपन को। अब देखो कैसे लीनियर पेयर कैसे होंगे, ए ओ ई है ना, और ई ओ बी, ये अपने 2 लीनियर पेयर हो गए है ना, एक लीनियर पेयर निकला अपना। अब सेकंड अपन निकालेंगे ए ओ सी और सी ओ बी, ये अपने सेकंड पेयर हो गए, लीनियर पेयर हो गए। और थर्ड अपना बनेगा सी ओ बी और बी ओ डी, ये अपने थर्ड लीनियर पेयर हो गए। अब अपन को कह रहा है थर्ड पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो सी ओ बी और ए ओ डी, सी ओ बी और ए ओ डी, ये अपने फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया पेयर। और ए ओ सी और बी ओ डी, ये अपना सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 1। और आपको ये पूरा चैप्टर रीड आउट करना है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।